नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीडीपी का एक टॉपिक जिसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी आपका एचटेट आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और हर बार इसमें से एचटेट में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है वो हमारा और भी बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक प्रतिमान के अनुसार युद्ध इनमें से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है। युद्ध बताया तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसके 5 तंत्र दिए हैं जो ब्रेन फ्रॉम ब्रेन ने उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि तब आप टॉपिक पढ़ेंगे पहले तभी तो आपको सारा क्लियर होगा, ये तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें युद्ध पूछा गया तो युद्ध एक सोशल एक्टिविटी है। युद्ध जो आता था सोशली उसमें आता है, तो सोशल का कुछ भी अगर आ जाता है, ऐसा कुछ सोशल से ऐसे पूछ लिया जाता है तो वो हमेशा ही आपके लास्ट के लेयर में जाता है, जो उसने 5 लेयर बताई है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा घटक मंडल में। डी इसका आंसर रहेगा घटक मंडल में। ठीक है, क्योंकि एक तो युद्ध जो है जो चल रहा है उस चीज को दिखा रहा है, यानी कि उस टाइम पे जो टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं उस चीज को दिखा रहा है। दूसरा ये सोशल भी है, तो ये घटक तंत्र में जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर के अनुसार एक बच्चा संबंधों की जटिल प्रणाली में संज्ञानात्मक विकास का अनुभव करता है। किसका अनुभव कर रहा है? संज्ञानात्मक विकास का। तो माता पिता बच्चे की अंतःक्रिया को डैश कहा जा सकता है। माता पिता और बच्चे की अंतःक्रिया को किस में होती है? जो सबसे पहला मंडल होता है, सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? लघु मंडल। आप स्टार्टिंग से याद कर लीजिएगा कि इसके अंदर ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने 5 मंडल बताए। ठीक है, 5 मंडल कौन कौन से? सबसे पहले लघु मंडल, ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने बताया मध्य मंडल, फिर बताया बाह्य मंडल, और फिर वृहत मंडल, और आखिर में बताया घटक मंडल। ठीक है, ये 5 मंडल बताए, इनके अंदर क्या क्या होता है ये भी मैं आपको साथ साथ आगे बताती चलती हूँ, जिससे कि आपको सारा टॉपिक ही क्या है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास और माता पिता के बच्चे के साथ अंतःक्रिया करना है। तो जो सबसे पहला लेवल होता है ना हमारा, सबसे पहला लघु मंडल जो होता है, लघु मंडल में क्या होता है? ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर ने बताया कि इसके अंदर बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ, आस पड़ोस के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। तो लघु मंडल के अंदर जो शुरुआत है, बच्चा कहाँ से शुरुआत करेगा? यहीं से तो शुरुआत करेगा, अपने माता पिता से बात करेगा, आस पड़ोस से बात करेगा। ठीक है, फ्रेंड्स, उसके पीयर ग्रुप होंगे, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने माता पिता के तलाक के कारण बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को किस स्तर पर देखा है? अच्छा, तलाक जो है ना वो हमेशा लास्ट के उसमें जाएगा। लास्ट कौन सा था हमारा? घटना मंडल या घटक मंडल जिसको बोलते हैं, घटक मंडल में जाएगा। क्योंकि पहले के जमाने में कहाँ इतने तलाक होते थे? होते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बताया गया था कि तलाक नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है हिंदी में, है ना। हिंदी में तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये उर्दू है। डाइवोर्स इंग्लिश का वर्ड है और तलाक हिंदी में तो कुछ मतलब है ही नहीं। ठीक है, और ये उर्दू का वर्ड है। तो हम पहले के जमाने में क्या होता था? तलाक ही नहीं होते थे, होते ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब जमाने के साथ क्या, जमाना चेंज हो गया, तो टाइम के साथ जो चीज बदल रही है, हो रही है, वो किस में आती है? घटक मंडल, या इन्होंने यहाँ पे घटना मंडल बोल दिया। तो घटना मंडल में होता है ये चीज। एक चीज याद रखिए कि घटना मंडल में क्या होता है? जो टाइम के साथ चीजें चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें सोशल मीडिया से कितनी दूर रहते थे हम सोशल मीडिया से भी दूर है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को तो फोन के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? खुद सरकारी टैब बांट रही है, सरकारी टैब दे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई? घटना मंडल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यूरी ब्रेन फ्रॉन वेनर ने मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली को निम्न में से संगठित करती है। सूक्ष्म प्रणाली यानी कि पहला सिस्टम, माइक्रो सिस्टम जो है वो पहली लेयर बताई थी ना इसने, माइक्रो इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो सूक्ष्म प्रणाली।
तो इसके अंदर सबसे पहले निकटतम परिवार दिया हुआ है, विद्यालय, आस्था, रीति रिवाज और प्रतिवेश। निकटतम परिवार तो माइक्रो सिस्टम में है ही है, ठीक है, इसका तो कोई वही नहीं है। विद्यालय भी है, फिर बच्ची आस्था, रीति रिवाज और प्रतिवेश। प्रतिवेश क्या होता है, जो आस पड़ोस होता है उसको हम प्रतिवेश कहते हैं, ठीक है। और रीति रिवाज और आस्था ये चली जाती है आपकी फोर्थ में। फोर्थ कौन से होते हैं, वृहत मंडल में जाती है। तो इसके अंदर आएगा आपका निकटतम परिवार, विद्यालय और प्रतिवेश, ये तीनों आएंगे, ए बी और ई। ए बी और ई, सी आंसर आएगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, सांस्कृतिक रूप यहाँ पे बताया है। तो संस्कृति के बारे में हम पता है किसने बताया, ली वाइगोत्स्की ने बताया। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा, ली वाइगोत्स्की रहेगा। चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रेनर ने तो इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ाया, जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सांस्कृतिक किसने बताया है, ली वाइगोत्स्की ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज किस पारिस्थितिक तंत्र में अभी मैंने बताया आपको कि नियम और पारिस्थितिक तंत्र ये जो है आपके किस में जाते हैं, जो फोर्थ रहता है आपका, फोर्थ कौन सा होता है, मीसो प्रणाली, मीजो सिस्टम। इंग्लिश में बोले तो मीजो सिस्टम, और हिंदी में अगर हम इसको बताएंगे तो वृहत मंडल में जाएगा, ठीक है। वृहत मंडल में जितने भी हमारे रीति रिवाज, आस्था, ये सारी चीजें जो वो किस में चली जाती है, वृहत मंडल में चली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल्य से उरी ब्रेनफ्रंट द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें डैश भी कहा जाता है। अभी तो हम जैव प्रणाली, इसकी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने इसका दूसरा नाम पूछा कि उसको और किससे जानेंगे, प्रभावशाली अवधारणा नहीं, मानव विकास नहीं, मानव पारिस्थितिक, ये आएगा इसका आंसर। भौतिक विकास ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर सी रहने वाला। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मीजो सिस्टम का हिस्सा। अब मीजो सिस्टम मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर क्या आता है, मूल्य आते हैं हमारे, जो हमारे नैतिक मूल्य हो गए, रिवाज हो गए, धर्म, जो भी है, ये किसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर आएगा, ये मीजो सिस्टम में आएगा। तो इसमें ना तो सगा परिवार, क्योंकि ये माइक्रो सिस्टम में आता है, विद्यालय भी माइक्रो सिस्टम में आता है, कार्यस्थल जो हो गया ये हमारा एक्सो सिस्टम में आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, मूल्य, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार मूल्य, अभी मैंने बताया अभी, तो मूल्य किस में जाएगा हमारा, जो फोर्थ होता है, फोर्थ, यानी कि स्थूल मंडल बोला। ये इन्होंने पता क्या लैंग्वेज चेंज कर दी गई हिंदी में, आप चाहो तो इंग्लिश में याद कर लो, चाहो तो हिंदी में याद कर लो, क्योंकि सूक्ष्म मंडल माइक्रो, ठीक है, मध्य मंडल किसको बोला, मीजो सिस्टम को बोला, और बाह्य मंडल हो गया ये एक्सो सिस्टम, और स्थूल मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम के अंदर ये जाएगा, ठीक है।